राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मांस किसी भी मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। मांस भक्षी को निश्चित नरक में जाना पड़ता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, जो व्यक्ति मांस शब्द का अर्थ समझेगा वो कभी मांस नहीं खाएगा। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्येतमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व भारत। महाभारत का श्लोक है। मांस शब्द में इसका विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद क्या है? माम और स। माम माने मुझे, सह माने वह। जब व्यक्ति किसी प्राणी का मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है उसका आत्मा, उसका प्राण रोता है और वो कहता है कि माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसको खाऊंगा। इसलिए भैया, मुर्गा खाओगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा, अंडा खाओगे तो अंडा बनना पड़ेगा, बकरा खाओगे तो बकरा बनना पड़ेगा। एक बार दो बार नहीं, एक बकरे को खाया है तो उस बकरे के शरीर में जितने रोया हैं उतनी बार तुम्हें बकरे की योनि में जाना पड़ेगा, वैसे ही तुम्हारा हलाल किया जाएगा। इसलिए मांसाहार करना मानव देह के प्रति बहुत बड़ा पाप है, अत्याचार है। देखो, एक बात हम आपसे पूछें, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शेर घास खाता है क्या? बोलो। आपने सुना कभी कि शेर घास चरे आया, हमारा खेत खा गया शेर? शेर घास नहीं चरता। गाय, गौ माता घास चरती है, शेर घास नहीं चरता। क्यों नहीं चरता? उत्तर दे सकते हैं आप? भूखे मर जाएगा शेर, पर घास नहीं चर सकता। इसलिए नहीं चर सकता शेर घास क्योंकि घास उसका आहार नहीं है। परमात्मा ने उसका आहार पशुओं का मांस ही उसके आहार के रूप में निश्चित किया है। तो जो उसका आहार है वह वो करता है, घास नहीं खाता। क्या कोई शाकाहारी प्राणी कभी मांस खाता है? पशुओं की योनि में महाराज जी। आपने भेड़ को, बकरी को, गाय को, भैंस को कभी मांस खाते देखा? घोड़े को मांस खाते देखा? शाकाहारी प्रकृति के प्राणी कभी मांस नहीं खाते, और मांसाहारी प्रकृति की रचना परमात्मा ने जिनकी की है वे कभी घास नहीं खाते। इससे सिद्ध होता है कि जिसके शरीर की जैसी संरचना है उसके अनुरूप ही उस व्यक्ति का आहार होना चाहिए। ये बात हमारे ऋषि महर्षियों ने कही थी। इसको पाश्चात्य शरीर विज्ञान वाले लोग नहीं मानते थे, डॉक्टर लोग नहीं मानते थे। लेकिन अब स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज कह रहे थे कि अब यूरोप में लोग शोध कर रहे हैं शरीर विज्ञान पर, और विदेशी जो चिकित्सक हैं वे भी अब यह बात खुलकर स्वीकार करने लगे हैं कि भारतवर्ष के धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने जो कहा था कि किसी भी मनुष्य को मांसाहार करना महापाप है, वो इसलिए कहा था क्योंकि मानव शरीर की संरचना के अनुरूप मांसाहार नहीं है। मांसाहारी प्रकृति के प्राणियों के दांत चौकोर नहीं होते, तीखे नुकीले होते हैं, जिससे वो मांस को चबा करके, नोच करके खा सकते हैं। अब गाय के दांत देखो कैसे होते हैं। शेर के दांत अलग हैं, गाय के अलग हैं। अब अपने दांतों की तुलना करो, हमारे दांत भेड़िया कैसे हैं, कि कुत्ता जैसे हैं, कि शेर जैसे हैं, कैसे हैं दांत? बोलो। शाकाहारी
शेफ में है दांत की मांसाहारी प्रकृति के दांत हैं हमारे। फिर मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनकी आंत केवल 4 मीटर की होती है, भोजन वाली आंत, और शाकाहारी प्राणियों की 32 मीटर की होती है। आप आंत को देख लो, मांसाहारी प्राणियों की आंत केवल 4 मीटर की होती है, और शाकाहारी गाय, हम लोग सब शाकाहारी प्राणी हैं, इन सब की आंत 32 मीटर की होती है। इसलिए 32 मीटर की आंत में अन्न जाता है और स्वाभाविक रूप से पच करके वो बाहर निकलता है। किंतु मांस जब 32 मीटर वाली आंत में जाता है तो अनेक रोग पैदा करता है, सड़न पैदा करता है, विकार पैदा करता है, कामुक विचार पैदा करता है। इसलिए अच्छा, मांसाहारी प्राणी जो भगवान ने बनाए हैं वे चाट करके पानी पीते हैं, घूट कर नहीं पीते हैं। आप शेर को पानी पीते देखा हो कभी? अरे शेर तो क्या, सर्कस वाला शेर नहीं, कुत्ता को पानी पीते देख लो, मांसाहारी जीव है। कुत्ता ऐसे घूट के पानी नहीं पीता, चपर चपर करके पानी पीता है। बिल्ली भी घूट के पानी नहीं पीती, चपर चपर करके पानी पीती, मांसाहारी प्रकृति है उसकी। अब मनुष्य चपर चपर के पानी पीता है, कुत्ते जैसे, भेड़िया जैसे, शेर जैसे के घूट के पानी पीता, कैसे पीता बताइए? मांसाहारी प्रकृति के जो प्राणी हैं उनमें श्वेत ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए उनको गर्मी बहुत लगती है, वे अल्पायु होते हैं। शेर की आयु कम होती है, हाथी की आयु बहुत बड़ी होती, 100 वर्ष तक जीता है हाथी, कोई रोग बीमारी न हो जाए तो। क्यों? पूर्ण शाकाहारी प्राणी है हाथी, मांसाहार नहीं करता। तो श्वेत ग्रंथि का अभाव होने से उसके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, मांस खाने से, श्वेत ग्रंथि का अभाव होने से। इसलिए आपने देखा होगा मांसाहारी प्रकृति के प्राणी श्वास लेते हैं तो ऐसी जीव निकाल करके ऐसे श्वास लेते हैं, देखा होगा। हांफते हुए कुत्ते को देखो, पर शाकाहारी प्राणियों को देखो, स्वाभाविक श्वास लेती है। गौ माता जुगाली करती हैं, ऐसी शांभवी मुद्रा में बैठती है। आप देखो तो महाराज आपकी समाधि लग जाए, गौ माता का दर्शन करो, देखो कितने आराम से एकदम अर्ध निर्मिलित नेत्रों से जुगाली कर रही है। ये ऐसे श्वास नहीं लेते जैसे कुत्ता लेता है। तो अब अपने ऊपर घटाओ, मानव शरीर में मांसाहारी प्रकृति के प्राणियों की कोई बात मिलती नहीं है, इसलिए मानव देह शाकाहार के ही अनुरूप है। इसलिए मनुष्य को कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए, कभी मद्यपान नहीं करना चाहिए, कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी